हेलो फ्रेंड्स, आज के इस व्लॉग में हम बात करेंगे हॉर्स सैडलरी की, यानी कि वो सभी आइटम्स जो हम घोड़े के ऊपर इस्तेमाल करते हैं उसको राइडिंग करने के लिए। इसको हॉर्स टैग भी बोला जाता है। यहाँ हम बात करेंगे इंग्लिश राइडिंग के टैग के बारे में, ये इंग्लिश राइडिंग के सैडलरी के बारे में। वेस्टर्न राइडिंग भी अपने आप में एक डिसिप्लिन होता है, उसके अलग अलग उसके भी टैग होते हैं, लेकिन अभी हम अपने आप को सीमित रखेंगे इंग्लिश राइडिंग के टैग के संबंध में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ब्राइडल से। ये ब्राइडल है जो कि हम जो घोड़े के फेस पे लगाते हैं। इसके अंदर ये बिट है जो हॉर्स के जो उसके मुंह में डालते हैं, और ये इसका रेन है। इसके जो बाकी पार्ट्स हैं ये घोड़े के ऊपर इसको जब लगाएंगे उसके बारे में बात करेंगे। बिट जो मैंने बताई है, बिट कई प्रकार की होती है। जैसे ये बिट है, इसको हम ये सबसे कंफर्टेबल बिट मानी जाती है। इसको स्नैफल बिट बोलते हैं, जॉइंटेड स्नैफल। और ये जो बिट है इसको फैलम बिट बोलते हैं। ये इस प्रकार से लगती है, इसमें नीचे से चेन आती है। ये थोड़ा इसमें लिवरेज एक्शन होता है, और जिन हॉर्सेस में टेंडेंसी होती है पुल करने की, उनके ऊपर हम इस्तेमाल करते हैं उनको ट्रेनिंग करने के लिए। तो ये तो बिट हो गई, और ये है हमारा नमदा। नमदा हम सैडल के नीचे लगाते हैं जब भी हॉर्स के ऊपर सैडल लगाते हैं, ताकि हॉर्स की बैक को सैडल के किसी भी तरह के ट्रॉमा से बचाया जा सके। और ये है इसका सैडल पैड। आमतौर पर ये नमदा लगा के फिर ये सैडल पैड लगाया जाता है, और उसके बाद जो है सैडल रखी जाती है। हमने थोड़ा इसमें इम्प्रोवाइजेशन किया है। हमने ये नमदा है हमारा, ये नमदे के नीचे हमने सैडल पैड, ये ब्लैक कलर का है, ये हमने इसमें सिलाई करके नीचे की साइड में लगाया है। तो ये हमने अपना इम्प्रोवाइजेशन किया है, क्योंकि ऊपर रखने से एक तो वो फिसल जाता था, और दूसरा ये जो इसकी किनारी है ये भी हॉर्स के ऊपर हॉर्स के बैक को रब करती थी और उसमें ट्रॉमा करती थी। तो ये इम्प्रोवाइजेशन है हमारा। तो ये इसको हमने सिलाई कर लिया है, तो ये अभी परमानेंट जुगाड़ हो गया है, और अच्छा कुशन देते हैं अंदर से, विथर के ऊपर से भी और ये पीछे बैक के ऊपर भी। तो ये हमारा नमदा हो गया। ये सैडल है हमारी, ये हमारी जनरल पर्पस सैडल है, और इसमें जंपिंग वंपिंग जो भी हम कर सकते हैं सारा इस पर कर सकते हैं। सैडल भी कई प्रकार की होती है, करीब 12 से 15 तरह की सैडल होती हैं अलग अलग डिसिप्लिन के लिए। जनरल पर्पस सैडल अलग होती है, जंपिंग सैडल अलग होती है, इवेंटिंग के लिए अलग होती है, पोलो सैडल अलग होती है, और भी साइड सैडल होती है, टी-लेस सैडल होती है, कई प्रकार की सैडल होती है। तो हमारे पास ये सैडल है, और इसके अलग अलग पार्ट्स हैं, इसको हम जब लगाएंगे तो कवर करेंगे। अगेन ये भी नमदा है, और ये है पोलो रैप। इसको हम देसी भाषा में पट्टी भी बोल देते हैं, जो कि घोड़े के आगे पैर में लगाते हैं। बेसिकली घोड़े की जो टेंडेंस और लिगामेंट्स होती है उसको सपोर्ट करने के लिए लगाया जाता है। और ये है इसका एंकल बूट, ये पीछे एंकल में लगता है, ये अब मैं लगा के दिखाऊंगा आपको। ये बेसिकली हॉर्स एक अपने पैर से दूसरे पैर को इंजरी नहीं कर सके, उससे बचाने के लिए उसको लगाया जाता है। ये हमारी विप्स हो गई, अलग अलग तरह की विप है। ये ड्रेसाज विप है। ड्रेसाज विप बेसिकली ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है, क्योंकि ये हॉर्स के बैक तक चली जाती है जहाँ तक आपके लेग्स नहीं जा पाते हैं। और ये बाकी नॉर्मल विप है जो हम यूज़ करते हैं। ये हॉर्स के बूट्स हैं, ये फ्रंट लेग्स पे लगते हैं उसके पीछे हील को बचाने के लिए, पीछे वाले लेग से उसको इंजरी नहीं हो दौड़ते समय, तो उसको बचाने के लिए अभी बताऊंगा इसको कैसे लगाते हैं। तो ये था पूरा इंग्लिश टैग जो अभी मैंने आपको बताया। इसके अलावा ये सैडल है, ये वेस्टर्न सैडल है, ये अभी हमने रिसेंटली ली है। इसका नमदा अलग आता है थोड़ा सा, ये काफ़ी हैवी नमदा होता है इसका, और काफ़ी देखने में खूबसूरत भी होता है। तो ये अभी हमने ली है, इसको ऐसी मतलब ट्रायल के लिए ली है, बाकी ऐसा कोई यूज़ नहीं है डेली बेसिस पे। डेली बेसिस पे ये यूज़ होती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सैडलरी। अभी हम इसको घोड़े के ऊपर लगाएंगे, और उसके बाद सैडलरी के जो उसको अब थोड़ा डिटेल में थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। सो फ्रेंड्स, ये हमने इसको अभी ब्राइडल लगा दी है और सैडल भी लगा दी है। ब्राइडल के पार्ट्स जो हैं ये है इसको चिन स्ट्रैप बोलते हैं, इसको नोज बैंड बोलते हैं, और इसको चीक पीस ये है, और ये इसका
ब्रो बैंड है इसको बोलते हैं, इसको हेड स्टॉल बोलते हैं और इसको थ्रोट लैच बोलते हैं। और ये इसमें बिट लगाई हुई है। जो बिट हमने अभी लगाई हुई है इसको डच गैग बिट बोलते हैं। इसमें थोड़ा लीवरेज एक्शन होता है और अंदर से ये जॉइंटेड स्नैफल होती है, सिंगल जॉइंटेड स्नैफल। अगर इसको हम रेन को इसमें लगा देंगे तो ये स्नैफल का काम करेगी, और नीचे वाले रिंग में लगाएंगे थोड़ा इसमें लीवर एक्शन आएगा। और सबसे नीचे जैसे अभी हमने लगाया हुआ है तो सबसे ज़्यादा लीवर एक्शन ये अभी प्रोड्यूस करती है। तो ये हो गया ब्राइडल, ये रेन्स है दोनों, और ये सैडल है। सैडल के पार्ट्स के बारे में बताता हूँ। आगे से शुरू करेंगे तो इसको हम पोमेल बोलते हैं, पोमेल। नीचे आएंगे तो ये सीट है, इसको हम बोलते हैं कैंटल। और नीचे जाएंगे तो ये इसको हम पैनल बोलते हैं। और ये सैडल फ्लैप हो गया, इसको हम बोलते हैं स्कर्ट, सैडल का स्कर्ट है। और ये जो है इसको हम बोलते हैं स्टिरअप, ये लेदर स्टिरअप है और ये स्टिरअप आयरन है। कभी कभी इसको हम पूरे को स्टिरअप बोल देते हैं और कुछ लोग इसको लेदर को अलग बोलते हैं और आयरन को अलग बोलते हैं। और अभी हम नीचे बात करते हैं तो ये अगेन ये आपका पैनल है और ये आपका गर्थ स्ट्रैप है और ये गर्थ है। तो ये गर्थ हमने टाइट करी हुई है, इसमें ये गर्थ है और ये उसके नीचे एक सपोर्टिंग गर्थ है। तो इस तरह से इसको लगाया जाता है और नीचे इसमें नमदा लगा हुआ है कुशन देने के लिए। तो ये तो हो गया सैडल के बारे में। और ये हमने लगाए हुए हैं इसको शूज़। कभी कभी कुछ हॉर्सेज में टेंडेंसी होती है जब वो दौड़ते वक्त क्लोज होते हैं तो ये पीछे वाला हूफ इसमें लग जाता है तो इसको इंजरी हो जाती है। तो उसको बचाने के लिए, उस सिचुएशन को बचाने के लिए इसको जो है ये हम इस तरह का शूज़ इस्तेमाल करते हैं। सिमिलरली पीछे वाले लेग्स में ये इसका ये एंकल बूट है, इसको इस तरह से हम लगा देते हैं। ये राइडिंग करते समय कभी कभी टाइट टर्न लेना होता है तो उसमें ये लेग उस लेग में टच हो जाता है, तो इंजरी नहीं हो उस चीज़ को बचाने के लिए ये लगाया जाता है। उसके अलावा यहाँ पे हम पोलो रैप्स बांधते हैं, पट्टियाँ जिसको बोलते हैं। ये इसके यहाँ पे टेंडन्स है, इनको बचाने के लिए, इनको सपोर्ट देने के लिए यहाँ पे हम पट्टी बांधते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था ब्राइडल और सैडल के बारे में ये मेरा ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, अभी हम बात करते हैं हॉर्स के बॉडी पार्ट्स के बारे में। ये मंगल है। अभी मंगल के बॉडी पार्ट्स इस प्रकार से हैं। ये आगे वाला जो हिस्सा है इसको हम मज़ल बोलते हैं, मज़ल। इसमें आपके नॉस्ट्रल्स, इसके अपर लिप्स, लोअर लिप्स और इसके टिथ। इसके नीचे जो है ये इसकी चिन है और चिन के बीच में ये जो जगह है इसको हम ग्रूव बोलते हैं, जॉ ग्रूव। और नीचे इसका नेक हो गया, थ्रोट। और इसके नीचे अगर हम आते हैं तो ये इसकी चेस्ट हो गई है, ये इसका शोल्डर हो गया है, ये इसका विथर हो गया है। विथर, ये इसका घोड़े का विथर एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी पार्ट होता है और उसकी हाइट जब हम नापते हैं तो हम विथर से इसकी हाइट नापते हैं। और कुछ लोग हाइट नापते हैं तो नेक ऊपर कर देते हैं, यहाँ से नापना शुरू कर देते हैं कहीं और से। हाइट हमेशा विथर से नापी जाती है और विथर हमेशा स्टेबल रहता है। जैसे अभी इसको हमने खड़ा किया हुआ है, ये गर्दन जैसे भी हिलाएगा इसका विथर वहीं के वहीं रहेगा। ये जो लेवल है इसका विथर, जहाँ से इसका ये शोल्डर ब्लेड स्टार्ट होती है। सो दिस इज़ विथर। ये नीचे इसका ये शोल्डर आ गया, ये इसका पॉइंट ऑफ शोल्डर बोलते हैं इसको। ये इसकी एल्बो है, ये इसका फोर आर्म है, ये इसका नी है, इसको नी बोलते हैं। और ये इसकी कैनन बोन है, कैनन बोन इसको बोलते हैं। और ये जो जॉइंट है इसको फेटलॉक बोलते हैं, फेटलॉक जॉइंट। और ये नीचे इसकी जो हड्डी है इसको पेस्टन बोलते हैं। ये फेटलॉक जॉइंट हो गया, ये पेस्टन हो गया। ये जो जॉइंट है हूफ और इसके बीच में स्किन के, इसको कोरोनरी बैंड बोलते हैं। और ये आगे हूफ आ गया। और हूफ को अगर हम नीचे से देखें तो ये इसका जैसे हील है, हील के बाद ये इसका फ्रॉग है और ये इसका सोल है।
और ये बाहर वाला जो हिस्सा में दिख रहा है इसको हम बॉल बोलते हैं। और नीचे अगर हम आते हैं तो ये इसको पूरे पे इसको हम बैरल बोलते हैं। बैरल से पीछे हम गए यहाँ पे, तो ये जो है इसको हम ये स्टाइफल बोलते हैं। इस जॉइंट को हम स्टाइफल बोलते हैं, स्टाइफल। और ये जो मसल्स है इसको गास्किन बोला जाता है। ये जो जॉइंट है इसको हम हॉक बोलते हैं। आगे वाला ये नी है और ये हॉक है। हॉक के नीचे फिर सेम कैनन बोन, पैडलॉक जॉइंट, वेस्टर्न और हूफ। और ये जो है ये पूरा जो बॉडी इसका ये वाला हिस्सा है इसको हम बोलते हैं हाइंड क्वार्टर्स। ये इसका है पॉइंट ऑफ हिप, ये पूरा इसका हिप होता है। और ऊपर से अगर आएंगे तो ये इसका क्राउप है, ये इसका लॉइन बोलते हैं, और ये इसकी बैक है। जब हम राइडिंग करते हैं तो सैडल यहाँ पे लगती है और यहीं पे हमारा वेट आना चाहिए राइडिंग के समय पे। और वापस आते हैं, ये इसकी नेक हो गई। नेक में ये उसका ऊपर वाला क्रेस्ट हो गया, ये क्रेस्ट है। और ये है पोल। पोल के ऊपर हॉर्स बेंड लेता है। हॉर्स की नेक में जो बेंड आता है तो वो पोल के ऊपर बेंड आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जॉइंट है हॉर्स का। और फिर इसके ईयर्स हो गए, ये इसका माथा हो गया जिसको फोरहेड बोलते हैं, और आईज हो गई, और वापस नोस्ट्रिल। सो ये मोटा मोटा ये हॉर्स के बॉडी पार्ट्स हैं। आई होप इट विल हेल्प यू इन अंडरस्टैंडिंग द हॉर्स बेटर। सो दैट्स ऑल अबाउट सैडलरी एंड हॉर्स बॉडी पार्ट्स, and thank you very much for watching. Take care. Goodbye.